वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जो एनडीएमसी में स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट मंथ जुलाई में, उसके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर पेपर की लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल कंपैरेटिवली पिछले दो एग्ज़ाम्स से काफ़ी इजी था। 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था स्पेशल एजुकेशन का डीओई में और 2021 में, उनमें जो सब्जेक्ट कंसर्न था यानी कि स्पेशल एजुकेशन का जो सेक्शन था वो काफ़ी टफ था, बच्चों को क्वेश्चंस समझने में काफ़ी दिक्कत हुई थी। लेकिन जो ये एग्ज़ाम था इसमें क्वेश्चंस सिंपल पूछे गए थे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन एक्ट टेक्स केयर ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, क्रिएशन ऑफ बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, सोशल सिक्योरिटी एटसेट्रा ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। सो इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा कौन सा एक्ट है इन चारों ऑप्शंस में से जो कि CWSN को एजुकेशन प्रोवाइड करने, उनको एम्प्लॉयमेंट देने या फिर स्कूल में उनके लिए बैरियर फ्री इन्वायरमेंट देने की बात करता है। सो ईजिली इसका आंसर 4 होगा, RPWD एक्ट 2016, जिसमें कि डिसेबिलिटीज़ को 7 से 21 भी कर दिया गया था और फ्री एंड अप्रोप्रिएट एजुकेशन या फिर बैरियर फ्री इन्वायरमेंट देने की बात इस एक्ट में की गई थी। सो सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड आउट द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट नेचर ऑफ लर्निंग। लर्निंग के नेचर के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है। लर्निंग, फर्स्ट ऑप्शन इज लर्निंग इज पर्पसिव और गोल डायरेक्टेड। देखिए, लर्निंग पर्पसफुल होती है, कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ, कुछ उद्देश्य के साथ हम जो करते हैं वो लर्निंग होती है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लर्निंग इज ए प्रोसेस एंड नॉट ए प्रोडक्ट, दिस इज सेकेंड ऑप्शन। देखिए, लर्निंग प्रोसेस है, वो लगातार चलती रहती है। थर्ड ऑप्शन इज लर्निंग इज परमानेंट एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये यहाँ पे कैन नॉट बी रिवर्स जो ये टर्म इन्होंने लिख रखी है ये गलत है, क्योंकि एक लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है अनलर्निंग का। सो अनलर्निंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से लर्निंग रिवर्स्ड हो सकती है। सो इसका आंसर 3 होगा। ये गलत है, लर्निंग इज परमानेंट एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ वेरियस सोशल स्ट्रक्चर्स, बिलीफ सिस्टम्स, रिचुअल्स एंड वे ऑफ लिविंग को एग्जिस्टिंग विद अ सिंगल जियोपॉलिटिकल सेटिंग। देखिए, वेरियस सोशल स्ट्रक्चर का मतलब है विभिन्न सामाजिक संरचनाएं, यानी कि समाज के अंदर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग जेंडर के लोग रहते हैं। सो ये डाइवर्सिटी को शो करता है। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी। फोर्थ क्वेश्चन इज अगेन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। द पीरियड ऑफ ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट हैज़ अपीयर्ड इन विच डेवलपमेंटल थ्योरी। ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट की थ्योरी जो एरिक्सन ने दी थी, और इस थ्योरी का सिंपली नेम पूछा है कि थ्योरी का नेम क्या है। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 4, साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ। सिंपली आसान क्वेश्चन है। राइट टू एजुकेशन जो एक्ट आया था उसमें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई थी, किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए। सो आंसर इज 6 to 14 ईयर्स। सिक्स्थ क्वेश्चन है प्राइमरी लैंग्वेज और मदर टंग ऑफ चाइल्ड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाते वक्त इनमें से किस मेथड में मदर टंग का यूज हुआ है। इसका आंसर होगा 4th ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, क्योंकि इंग्लिश को पढ़ाते वक्त मदर टंग का अगर किसी मेथड में यूज़ होता है तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, क्योंकि टीचर जो है सबसे पहले इंग्लिश के सेंटेंसेस को पढ़ेगा और उसके बाद बच्चों को समझाने के लिए उन सेंटेंसेस को मदर टंग में ट्रांसलेट करेगा। तो इसका आंसर होगा 4th। 7th क्वेश्चन इज अंडर विच स्कीम चिल्ड्रन विद सीवियर डिसेबिलिटी कैन बी एजुकेटेड विद होम बेस्ड एंड अल्टरनेट एजुकेशनल सेटिंग टू इनेबल देम टू अचीव इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स। यानी कि स्कूल से हटकर होम बेस्ड सेटिंग में पढ़ाना या फिर किसी एक दूसरी एजुकेशनल सेटिंग में पढ़ाने की बात चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए किस एक्ट में की गई या फिर किस स्कीम में की गई है। सो इसका आंसर है सर्व शिक्षा अभियान। 8th क्वेश्चन इज बच्चा भाषा के छोटे सरल वाक्य बोलना कब शुरू करता है। सो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 2 साल से जो है बच्चा छोटे सरल वाक्य बोलना शुरू कर देता है।